रिकॉर्डिंग होगी ना, पहले नहीं चल रही थी। ओके जी, बैक टू द टॉपिक, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। तो इसमें सिंपल एक ही फर्क है जी, जो गाइडेड होता है वो कनेक्टेड विद केबल, कनेक्टेड थ्रू केबल्स। वो किसी भी तरह की केबल्स हो सकती है, लेकिन इनमें एक बड़ी कॉमन केबल है जिसको फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसका क्वेश्चन भी आता होता है कि ये फाइबर ऑप्टिक्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाली केबल है। तो ये जदीद तरीन केबल है जो कि नेटवर्क्स के लिए यूज़ होती है, ये कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है जी। और इंटरनेशनली जो कि डाटा फ्लो करता है ना, एक तरह से ये जो इंटरनेट है वो सारा इसी केबल्स के थ्रू होता है। और वो जो अनगाइडेड मीडिया होता है ये कनेक्टेड होता है थ्रू सिग्नल्स। ये इन दोनों में बुनियादी फर्क है। कभी क्वेश्चन आ जाते होते हैं एमसीक्यूज में, तो इसको हम कवर करिए। तो वो जो सिग्नल्स हैं वो किसी तरह के भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकते हैं, रेडियो वेव्स की सूरत में, माइक्रोवेव्स की सूरत में, ये किसी भी सूरत में हो सकती हैं। का हमारा टॉपिक रहेगा वो भी मुख्तसर सा है, वो है जी टोपोलॉजीज। ठीक है जी। वो भी एक तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज में 5 तरह के टोटल टोपोलॉजीज हैं, टाइप्स। कौन कौन सी हैं नाम लिख लें जी, फिर इनकी थोड़ी सी तफसील की तरफ जाते हैं। एक बस है, स्टार, रिंग, ट्री एंड मैश। ये सारी की सारी टाइप्स हैं टोपोलॉजीज की। और जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं थ्रू टोपोलॉजीज उनको कहा जाता है, खास नाम दिया जाता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फिजिकल वंस, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो ये है कि हमारी एकेडमी का एक ट्रेडिशन है कि सीजन स्टार्ट और एंड पे एक डिनर होता है। पिछली बार तो नवंबर में हो गया था, लेकिन इस बार जो डिस्ट्रप्शन की वजह से डिले करना पड़ गया। तो वी आर फाइनली प्लानिंग टू डू इट ऑन December 3, 6 और 7। डेट टेंटेटिव है लेकिन सून फिक्स कर दी जाएंगी। 2500 इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं और जगह बहुत बुफे ही होगा लाजमन, और अच्छी जगह होगी, लग्जरियस जगह होगी, रिमेम्बरेबल होगा आपका डिनर, आपको अच्छा लगेगा। 2500 चार्जेस हैं, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है और जो अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देगा उसको फिक्स डेट और जगह बता दी जाएगी आज से स्टार्ट। ओके, गॉट इट। जितने कंप्यूटर्स टोपोलॉजीज के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको नोड्स बोला जाता है। अब हम एक एक टोपोलॉजीज जो हैं इनकी थोड़ी सी तफसील देखेंगे जी। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी को समझते हुए जो बस होती है उसको जहन में रखेंगे तो ये थोड़ा सा आसान लगेगा। बस जो होती है ना उसमें एक रास्ता होता है और दोनों साइड्स पे सीट्स होती है। उस तरह की जो टोपोलॉजी है उसको बस टोपोलॉजी कहा जाता है। इसमें क्या होता है जी, ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड
थ्रू सिंगल केबल। और इसकी जो एग्जांपल होती है वो इस तरह से होती है, यहाँ पर कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है जी। इस तरह की टोपोलॉजीज को बस टोपोलॉजी कहा जाता है। दिस इज टाइप ऑफ नेटवर्क। उसके बाद जी रिंग टोपोलॉजी है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड with each other in circular way। तो वो रिंग टोपोलॉजी होती है, और इसकी जो एग्जांपल होगी वो इस तरह का नेटवर्क होगा रिंग की सूरत में, और इसमें कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड। फर्क इसमें फर्क ये है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। मेन सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगे लेकिन वो हर एक के साथ सेपरेट होगा, ठीक है जी। लेकिन ये सारे आपस में कनेक्टेड नहीं होते। यहाँ पर ये होता है कि ये सारे के सारे सिस्टम्स आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। अगर आप बैंक की एग्जांपल लें तो बैंक ब्रांच के अंदर इस तरह का नेटवर्क होता है। एक जो चेक पास करने वाला है उसके पास भी वही नेटवर्क होगा, और उधर जो मैनेजर बैठा हुआ है तो उसके पास भी वही होगा, ऑपरेशन मैनेजर के पास भी वही होगा। वो क्या करते हैं, एक जगह से वो सारे के सारे देख लेते हैं, तो सबको सबके साथ जो है वो लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज एज अ कॉन्सेप्ट हम शामिल करेंगे, वो ये है कि ऐसा मैसेज जो रिंग टोपोलॉजी के थ्रू सेंड होता है ना, उसका एक नाम है, उसका नाम है टोकन। इसको लिख लें, इंपॉर्टेंट चीज है जी। अ मैसेज sent through ring topology is called token। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे जी। स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में ये होता है जी, ऑल द कंप्यूटर्स इन नेटवर्क are connected with single computer on separate cables। क्लैरिटी हो सकती है आपको, यहाँ पे मेन कंप्यूटर होगा जिसको सर्वर कहेंगे जी, ठीक है जी, सर्वर होता है। तो इसके साथ अदर कंप्यूटर्स सेपरेट केबल के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये होगी स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या चीज है, इसमें ये है कि जो डाटा इस पर मौजूद होगा वो एक्सेसिबल होगा सबके लिए, ठीक है जी। इसके अलावा कहीं दूसरे कंप्यूटर से ये वाला एक्सेस नहीं कर सकता इससे या उससे या वो इससे, तो ये नहीं होता, ठीक है जी। तो इस तरह के नेटवर्क को स्टार टेक्नोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी कहा जाएगा। आगे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, इनको हब बोला जाता है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं इनको हब कहा जाएगा।
एक सेंट्रल सर्वर के साथ जितने भी कनेक्टेड होंगे वो हब के तौर पर कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पे जो डाटा सेंट होता है ना इस टोपोलॉजी पे, उसका भी एक खास नाम है, लिख लें जी। डाटा इज सेंट ऑन स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड पैकेट। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है ट्री। ट्री में क्या चीज होती है जी? ट्री में ब्रांचेस होती है। ठीक है जी। तो ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी के हवाले से लिखें कि ये कॉम्बिनेशन है स्टार और रिंग टोपोलॉजी का, बस और स्टार कॉम्बिनेशन ऑफ तो इसमें ये होगा कि एक ही केबल के साथ जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे वो आगे फर्दर कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होंगे। तो ये हो जाएगी ट्री टोपोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि इन सब कंप्यूटर्स के लिए ये क्या होगी? सेंटर। तो इसका मतलब ये है कि इतना जो होगा ये एक ब्रांच हो सकती है, ये एक सेपरेट ब्रांच होगी, और ये जो मेन है सब ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर रही है, तो ये हेड ऑफिस होगा। क्लियर होगी? इस तरह की टोपोलॉजीज इसको इस्तेमाल करते हैं। लास्ट है जी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में ये होता है कि कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद मेन कंप्यूटर, या फिर सर्वर होता है जी, विदाउट एनी हब। इसकी जो बनेगा वो ये है कि जितने भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं वो आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं और सेंटर से भी कनेक्टेड हो सकते हैं जी। तो ये सब भी आपस में कनेक्टेड हो सकती है जी। ठीक है जी। तो इस तरह की कह लें कि जो टोपोलॉजी है ना, हर एक कंप्यूटर दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, उसमें किसी तरह की कोई सेंट्रल चीज़ जो है वो नहीं होती। फ्री स्टाइल टोपोलॉजी आप इसको कह लें। हब हब होता है जो कि सेंटर के तौर पे काम कर रहा होता है, एक कंप्यूटर बाकी के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, तो इसमें कोई हब नहीं होता। अच्छा जी। तो नेक्स्ट हमें मेन टॉपिक करना चाहिए, छोटा सा टॉपिक करना चाहिए।
अच्छा जी, कंप्यूटर एवोल्यूशन पर मुख्तसर सी बात करेंगे। उस हवाले से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, होगा थोड़ा लेकिन होगा इम्पोर्टेंट। ये वही कल वाला टॉपिक है जिसको हमने बीच में छोड़ा था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में, मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें ही करवा रहा हूँ, कोई भी गैर अहम चीज़ नहीं करवा रहा। और जिस तरह हम चल रहे हैं, एक हफ्ता ऑलमोस्ट होने वाला है, तो एक आध हफ्ते में ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर तो। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जी, कुछ भी गैर इम्पोर्टेंट नहीं है जी। MS ऑफिस भी करवाना है, वो तो इस पे होता है मल्टीमीडिया, इस पे होता है। अच्छा, अच्छा। असल में ये है कि मेरे ख्याल में वो तो एंड पे करवाते होते हैं जब थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बन जाए है। मोटा मोटा भी इस तरह मज़ा नहीं आता ना, फिर वो चीज़ें जो हैं वो जब हम उसको गेन करेंगे तो फिर कुछ ऐसे लगेंगे। यहाँ पे आप जिस तरह पुराने हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिनको मैंने वही चीज़ें पहले करवाई होती हैं, तो उनको चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो देखें, मेरे ख्याल में आपका जो भी टेस्ट है वो तो आपका मुकद्दर है, लेकिन ये जो कंपटीशन की तैयारी होती है ना वो कंसिस्टेंटली होती है। ठीक है, आप दौड़ कर एक साथ जो है ना कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने पहले से कोई प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की हुई तो इसका मतलब दौड़ कर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो आराम सुकून से करते रहें, चलते रहें, पेपर देते रहें, रह जाते हैं, कोई मसला नहीं है, चलते रहें। इवन 35 ईयर्स ऑफ एज तक भी जॉब्स आती हैं। ठीक है, तो ये बहुत टाइम है, 30 तक तो नॉर्मली आती है ना। ठीक है, ये बैड जॉब्स पर होती है जो ज़्यादातर 35 तक रहती है। बाकी तो बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि आती रहती हैं, खास तौर पे असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जितनी भी पोस्टें हैं 35 ईयर्स एज ऑलमोस्ट उनकी होती है। मेरे अभी 2 इंटरव्यूज पेंडिंग हैं, उनकी जो ऊपर एज लिमिट थी वो 40 ईयर्स थी। ये जनरल लोगों के लिए, ये नहीं कि वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए तो एज सिक्योर होती है, लेकिन ये है ओपन मेरिट के लिए, जिसके लिए कोई एज सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फिर भी 40 ईयर्स ऑफ एज। तो इस तरह पे आपको बहुत चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को देख के इग्नोर भी नहीं कर सकते अपनी तैयारी को। लेकिन ये है कि कंसिस्टेंटली चलते रहें, रुकना नहीं। ठीक है ना, कल भी मैंने कहा था बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत अच्छी तैयारी होती है, रह जाते हैं। ठीक है ना, आप कोशिश भी करते हो, रह जाते हैं। तो जो आपके मुकद्दर में होगा, अगर आपने अच्छा इनपुट दिया हुआ है, अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी की हुई है, फिर अल्लाह पे छोड़ें, इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा। आप कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप असिस्टेंट डायरेक्टर कर देंगे और आपके नीचे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, होता है। मैं जहाँ पे हूँ, मेरे साथ इंटरव्यू देने वाला, उसी पोस्ट पे इंटरव्यू देने वाला आज जो है वो मेरे अंडर बैठा हुआ। तो ये तो किस्मत के भरोसे होती है ना चीज़ें, अगर वो हो जाता, मैं ना होता, तो सारी चीज़ें डिफरेंट होती। तो बहुत सारा जो है ना वो किस्मत पे होता है। हम अपनी कोशिश कर सकते हैं और कोशिश कंटिन्यूसली करते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं कि आप इतने अरसे से कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ, तो किसी की बातों पे नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो सब कुछ हासिल हो सकता है। बहुत बेहतर से बेहतर हैं। लोगों को लगता है कि लोगों के लिए तो के लिए भी तैयार होते हैं, ऐसी ऐसी पोस्ट आपके साथ फेक पेपर पर भी मिल रही है ना। और फीमेल्स के लिए जैसे भी थर्ड अपॉर्चुनिटी होता है, कोटा भी होता है, तो कोटे की वजह से मेरिट कम हो जाता है। ठीक है जी, तो कम मेरिट पे तो कॉम्पिटिशन बड़ा हाई होता है, फिर भी कोई नहीं। हाँ जी,
हाँ, एक तो क्वेश्चन है जी कोटा क्या होता है जी। कोटा ये होता है कि उस पोस्ट पे फीमेल के अलावा कोई नहीं लग सकता। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि एक पोस्ट है, 50 फीमेल्स ने अप्लाई किया हुआ, तो उन 50 में से कंपटीशन। लेकिन अगर ओपन मेरिट होगा तो उसका मतलब उस एक पोस्ट पर सबका कंपटीशन है। ओपन मेरिट का मतलब ये है कि उसमें कोई भी आ सकता है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, जब आप लग जाओगे ना तो फिर आप कहोगे सही है। ठीक है ना, पहले ऐसा लगता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? एज रिलैक्सेशन। अगर आप 30 इयर्स ऑफ एज से पहले तो किसी पोस्ट पर लग जाते हो रेगुलर, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हो तो फिर नहीं। अगर आप रेगुलर लगते हो तो फिर इसका मतलब है कि आपकी एज सिक्योर्ड है। आप चाहे 50 एज तक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर जिंदा रहे तो सही कह रहे हैं। जिंदा रहना तो सबसे मेन। कंप्यूटर रेवोल्यूशन पे कुछ चीजें हम देखेंगे जी। कंप्यूटर एवोल्यूशन में लिखें जी, सबसे पहली जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी थी उसका खास नाम था फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये किसकी बनी हुई थी? ये भी लिख लें जी, मेड ऑफ वुड। इसको कहा जाता था बिकस। ये नाम जी इम्पोर्टेंट रहेगा, भूलना नहीं है आपने इसको। अच्छा जी, संडे के पेपर के हवाले से क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन ये है कि मैं सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ। और वो एडवाइस यही है कि संडे के पेपर के लिए आप पास पेपर्स में से, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो उसमें से जो आपको मुश्किल लगते हैं बस उनको रिवाइज कीजिए। बकवास। बाकी नेक्स्ट के लिए कोई एडवाइस देखेंगे अगर होगी तो। आगे बढ़ेंगे जी। उसके बाद था जी फर्स्ट मैनुअल कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक है जी, मैनुअल कंप्यूटिंग डिवाइस बनी थी जिसका नाम था नेपियर बोन्स। बस बस मिलियो कर दे चम्मच चलो पता नहीं मैं कितना गई विद्या हम कागज इसमें क्वेश्चंस किस मैं तरह आ से गया आते होते हैं? पूछो असल बोतल पियो देखो भाई गंदा पाप ये लगा साफ था ना करो दो टाइम साजा ये जो फर्स्ट मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी नेपियर बोन्स, इसको इन्वेंट करने वाले बंदे का नाम था जॉन नेपियर। इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। आगे बढ़ेंगे जी। उसके बाद आया जी फर्स्ट कैलकुलेटर। इसका नाम क्या था? इसका नाम था जी पास्कली। ये फर्स्ट कैलकुलेटर था और इसके इन्वेंटर का नाम है जी ब्लेज पास्कल। इसको फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है। एक दो पेपर्स में ऐसे ही आया हुआ है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, और वो यही है। तो इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। पेपर दो छुट्टियां सी त्रै वाली छुट्टियां सी एक घोट भर मैंने पीना तो चख देख जा कभी कहीं जाए मैं नहीं पीना जूस है उसके बाद जी चार्ल्स बेबेज आ गया। चार्ल्स बेबेज जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है।
3 चली था क्या नहीं बोला बंदे दे हफ्ता खान चलावे जास्पा बेज ने क्या किया था, दो चीजें बनाई थी। एक जी डिफरेंस इंजन, ये उसने 1822 को बनाया। उसके बाद एनालिटिकल इंजन, ये उसने बनाया था 1837 या 38, दोनों डेट्स आती होती हैं, तो 37 हो या 38 हो, तो दोनों में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर। हाथ पर चाह रखने रोटी और क्या सवाल मैडम शौकत मेरे को ऑर्डर कर दे भी हाँ जो कि एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। बैग छड्डी वो चन्नी है ठीक है जी, मैकेनिकल कंप्यूटर, ये और दे पैसे 350 रुपया। तो इस यही इसकी जो बेसिस हैं, आज तक वो कंप्यूटर की बेसिस कंसीडर होती हैं। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। मुझे जरे ना पूछे मदल बाद कर दिया मैं कमी वो आइस फूड वाले कितना है दुकान ये एनालिटिकल इंजन ही था। ते नाले 350 रुपया ध्यान ले पहुंचना ठड्डा हा मड़ी असल में सब कर दिया ठड्डा पे फर्स्ट क्या था कंप्यूटर वो कदम को ऑर्डर कर दे सी प्रोग्राम तेरे को है फूड पांडा वाज 350 रुपया दे मेड बाय या फिर कोडेड बाय कह लें, लेडी थी जी जवेद भाई सामने भाईजान क्या हाल है बेटी को घर बार करके इसने 1814 अल्हम्दुलिल्लाह ओ एक अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। नो किसके वो लिए मैं बनाया था? सबसे ये मारता एनालिटिकल, तो कौन बात निकलता तुझे कितने हो तो इसलिए इसको कहा जाता है बाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਠੋਕਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇਤਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ जी जी ये जो एनालिटिकल इंजन था, इसके मतलब ये लिख लें जी एक चीज ठीक है कि ये एक तो ऑटोमेटिक था, मैनुअल नहीं था। ऑटोमेटिक था। सेकंड, ये प्रोग्रामेबल था और डिजिटल था। डिजिटल मैं अभी कोई पिछले तो आ प्रोग्रामेबल बेटा पैदा हुआ तो हमें जरूरत है फिर ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਕਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਲਾਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਮੀਦ ਲਤੀਫ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਿਰ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਕਤ ਮਲੇ ਤੇ ਜ਼ੈਡੋ ਆ यानी कि वो है दोनों लोग पीछे का नंबर पाता है तारा तारा के अंदर वो भी समझ लो जो ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆਖਤ ਮੰਨੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਦੀਏ ਜੀ ਚਾਹ ਜਾਣਦੇ तो सदाकत एक बार जब जब आ रहे ना अरे शाम ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਉਣਾ ਇਨਕਲੋਜ਼ਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਸਗਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸਦਾਕਤ ਮੰਨ ਸਦਾਕਤ ਮੰਨ वो भी है अभी पेनल में रफ्ता कर देना चलो आपके जाकर मलिक साहब ने भी रफ्ता करना दफर देना कि अभी यार भाई ने साडे सुना गया ये जी मेरे ख्याल से लाहौर ही लगे हुए ने जाकर मलिक ठीक है हां जी एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच है चलने में इसको क्या कहा जाता है जी? बहुत सी सदाकत मलिक ने भाई
ये ਤੁਸੀਂ पहला ਭਰਾਓ ਨਾ कंप्यूटर था ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ जो कि ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बहुत ਡਾਕਟਰ फास्ट ਕੋਲ था ਹੁੰਦੀ ਹੈ उसके ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਗੀ एनालिटिकल ਬੜਾ फीचर्स ਲੇਕਿन ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਾਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ was ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ फादर ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ जो ਕੀਤਾ ਕਿ डिजिटल ਮੈਂ ਯਾਰ कंप्यूटर ਹੋਟਲ है ਆਪਕੇ ਨੇ ਸਾਡਾ इस ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿ कंप्यूटर ਦੇਖੋ को ਜੀ बोलते हैं ओके हार्वर्ड मैं सदा कर देना ठीक है रास्ता तो कर लेना आप अभी यहाँ भाई पे को कह लें जी सारा मिलना है दैट तो वाज लालू भी फोन कर फर्स्ट रहा हूँ इंशाल्लाह बैठ जाने जी मैं तुम बोलने चलो डिजिटल खा कंप्यूटर मैं पहले सदा करना खा लेना सो मैं हार्वर्ड सोचा एकन इज नोन एज मैं मतलब कल ही जाके ना दफ्तर मुलाकात कर लूंगा सदा बैठ के मैं इंशाल्लाह सर कल इंशाल्लाह भेज दूंगा फादर हाँ ऑफ जी इंडिया ओके सिटी हो गई लेकिन आपने बाज़ जगहों पे देखा होगा डिजिटल मैं कंप्यूटर का जिस फादर चिट्ठी में असल आया सी वैसे अली दा साला जॉन्स भी है जरा मेरा तो जाने ना अली दा साला वो आर्मी करना है मेजर करना मेरे ख्याल से मतलब फिर हम क्या वो दिन इकट्ठे बैठे थे ना वेबसाइट पे या ना सावा कर की देना पंजाए नु फिर कैसे मैं कंक्लूड तो मैं करेंगे की पंजाब है नहीं पता लाहौर दे निजाम किए चल रहा है कितने कावन गुजारा नहीं है ठीक है ना मैं अगर आके वो मैं कहता मेरे है तो फादर कावन गुजारा नहीं है भाई फिर आप और उसी को यकीन करो मानेंगे तुम चाहे भरा इसकी लग गए ऐसे चले जाए कोई थे लेकिन अगर वो कहता है फादर ये ऑफ तो डिजिटल ASP जोड़ थी अगर हार्वर्ड अच्छा फिर एकन साडी नहीं है फिर फिर ठीक है उसी ना का फिर नाम मैं रखेंगे से दे ठीक डॉक्टर है साहब लेकिन अगर मैं हार्वर्ड तो एकन करने है वाला देखता हूँ जब फिर डॉक्टर इसकी साहब के जब गीता ठीक है देती है उसको क्लैरिटी कभी होगी मुजफ्फरगढ़ नहीं लगे तो कह रहा हूँ वो जब है झूठे इसका यानी कि बड़ी फिजिकल ऐसे के मेंशन साहब वाज़ेह ने होना चाहिए फादर ऑफ भाई को डिजिटल बात को अगर डिजिटल कंप्यूटर नहीं है साढ़े तो फिर अफसर ने उसी को ही इसको कंसीडर कदम कीजिए बाटर का आगे अजमेर का बढ़ते हैं जाता जी ये भी इसका जाता फर्स्ट इसका जाता प्योर हर इलेक्ट्रॉनिक एक किसका डिजिटल जाता आदमी का प्रोग्रामेबल कंप्यूटर आया था जी अफसर के पास ट्रांस पहला केबल नहीं जाता ठीक है ना तो साहब बंदा मैं नहीं लाना फर्स्ट डिजिटल यकीन करो मैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंक में सुना था मैं सच में बुला के साइड पे आके यकीन करो प्रोग्रामेबल हम्म, फास्ट फास्टर भी कह लें कंप्यूटर वाज उस कंप्यूटर का नाम था जी कोलोसिस कोलोसियम ये संडे वाले पेपर में क्वेश्चन आया कोलोसियम कहाँ पर है इटली में कि ग्रीस में अच्छा जी इसके बनाने वाले का नाम था जी एलन एथिसन इसको बनाने वाले का नाम है जी और ये बना है 1944 फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये आया था आगे बढ़ेंगे जी इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कंप्यूटर में आया अगला इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है जी ENIAC ENIAC ये जो कंप्यूटर है इसकी खास बात क्या है इसकी खास बात है कि सबसे पहला वो कंप्यूटर है जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर था इससे पहले जो कंप्यूटर थे वो खास बड़ा अच्छा बंदा है ठीक है जी ये और थोड़ा जिससे सा भी है जनरल बारखान बलोचिस्तान भी है ठीक है ना सुल्तान भी है एसपी गेस्ट यानी कि मैं अच्छा खाना के मुल्तान इसको काम कम दे दिया थे मैं अभी नहीं कुछ चाहती अभी भी नहीं पैसे देती किया और फिर ऐसे एंड पर दो कंप्यूटर्स के बारे में अभी भी हम और एक बात चीज करेंगे अलग सबसे बड़ा पहला समझाया कि भाई कंप्यूटर उनको ना सर मैं बता जिसके दिया अंदर भाई स्टोर मेरी कितनी प्रोग्राम बर्दाश्त है चल सकता था ये पेपर में आया हुआ है पहले से क्वेश्चन एक इकबाल टाउन में खा जाऊं मैं स्टोर और टाउन हॉल बैठता है ठीक है ना ठोकर न्याज बेगे टाउन हॉल यानी कि इकबाल टाउन ये सारा उधर था अंदर रहते हैं अच्छा फर्स्ट वो यकीन करो ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ भाई स्टोर प्रोग्राम ठीक है ना मैं तीन चार पटवारी मिल के ना अजी भी बनाना पसंद करता हूं ओके इसी तरह से ये पेपर में आया हुआ है
इसलिए इसको मेंशन करना ज़रूरी रहा है कि ये वो पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम की फैसिलिटी थी। एक कजन ख्वाजा और शिराज एंड पे हम कहेंगे जी फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा आया मार्केट में। नून एक तरह 1941 में था जैसे हैनोई नून दा एमपी है यो नून दा एमपी है सोरा पीपल पार्टी दा चाचे ये दा है मुंडा जी टीचर फर्स्ट है इसका आरबीएच बचना की है कमर्शियल। कोई लोड कितना टाना है भाई मलक साहब ठोकर ने सीधा जवाब दे देता है इनक्रोचमेंट सी ठोकर दी हाँ जी ठोकर दी इनक्रोचमेंट की था 1941 ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ 29 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੋਕਰ ਤੇ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ एवोल्यूशन के ਕੀਤਾ हवाले से इतनी आपने ही ताज इम्पोर्टेंट ताज चीज़ है इकरार जो के आज सदर के इकट्ठे हो वक्त गए में ने भी सारे यानी कि इमरान उन्होंने मलिक साहब को फोन कर मलिक साहब मौके पे आ गए आपने आके सर मेनू तो आडा है मैं की कर सकता दसो साहब ने इसी साहब ने उससे टाइम कमिश्नर साहब का नंबर मिलाया लाहौर डिवीजन का ठीक है ना जैद बिंदा उन्होंने नंबर मिलाना कि मलिक साहब आप एमएन हो जिनकी 2 मिनट 3 मिनट कमिश्नर ने डाल दी इसके साथ उसके अगला बाद टॉपिक मलिक शुरू साहब करते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा जी कंप्यूटर मैंने सॉफ्टवेयर। ठीक है ठोकर ये बाहर गया सबसे इम्पोर्टेंट पगला टॉपिक है जी कमिश्नर एस्टैब्लिशमेंट का और बंदा इसका कमिश्नर है दिखाया भी यूनिवर्स जाएगा खेलदा ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇ ਐਮਪੀਐਮ ਨੂੰ ਖੰਗਦੇ ਨਹੀਂ एमएस ऑफिस। ठीक है जी, ਕਿਤੇ ਐਮਪੀਐਮ ਨੂੰ ਖੰਗ तो ਫਿਰ कुछ साहब सीएम रहेंगे हाउस से निकल सीएम हाउस से हो गया है मरियम दा पीएस रह गया इस टॉपिक को एंड हम एमएस ऑफिस पर करने वाले हैं। तो ठीक है किसी जी, सुनो पहले हम एक चीज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन करेंगे जी। उसके अच्छा टाइप्स तो को बॉस देखेंगे मैं गल और करदा सर फिर जो इम्पोर्टेंट सदाकत डिटेल्स मलिक है ਨਾਲ वो ਕੱਲ कवर बैठते करेंगे। ना ठीक है ना कंप्यूटर उन्होंने गल सॉफ्टवेयर करके मैं इंशाल्लाह जनाब ਨੂੰ अपडेट देना मैं दे कल इंशाल्लाह करके मैं दफ्तर ला गया सर इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह जरूर नहीं नहीं चल कर लेंगे दफ्तर ला कंप्यूटर नहीं सॉफ्टवेयर चलो क्या होता है जी? एक तो चीज ये है कि जो कंप्यूटर है वो कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। क्या है ठीक है तो हार्डवेयर को थोड़ा सा हमने पहले देखा है जिसमें इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर होता क्या है जी? A set of programs enable the hardware of computer जब ये उस मैं सुतर बजने तेरे दर्द मेरी अख लग गई थी तेरी टेक्स्ट किया to process वाटर के दिए the instructions। हाँ जी मुझे 3 4 नवाब ने बस होते कोई नहीं है जरी टेक्स्ट वाला सॉफ्टवेयर के मतलब एक और बात की जाती नवाब ही है होते कोई नहीं है है is नवाब ने कर provides रहे life to the hardware। मैं होने तो सेंड करता हूँ भाई ओके सॉफ्टवेयर के बारे में एक और बात लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर को कहा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यूजर टू द कंप्यूटर। सर जी जरा किसी भी तरह से इसको नवाब ने देखा जा कौन है सकता है। पनीर हो जाए क्या फ्रूट चाट क्रीम आ छड़ा चंगा लगा पिया यार वो आगे हम मंगवा करेंगे देना मैं बात जी आ गया मैं सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप छोड़ दो आ गया खाते को जाके नहीं तो यार मेरे मैं उनका टाइम है तो ज़्यादा की दिन में कम मन्ना को आके टाइप्स। तो ये 10 में को तो उनकी करेंगे पे सिस्टम सॉफ्टवेयर रोटी खानी चाहवा एंड एप्लीकेशन। रोटी एक रोटी खा चा 2 नंबर 2 रोटी 2 नंबर 3 रोटी 3 नंबर 4 रोटी 4 नंबर 5 रोटी 5 नंबर 6 रोटी 6 नंबर 7 रोटी 7 नंबर 8 रोटी 8 नंबर 9 रोटी 9 नंबर 10 रोटी 10 नंबर 11 रोटी 11 नंबर 12 रोटी 12 नंबर 13 रोटी 13 नंबर 14 रोटी 14 नंबर 15 रोटी 15 नंबर 16 रोटी 16 नंबर 17 रोटी 17 नंबर 18 रोटी 18 नंबर 19 रोटी 19 नंबर 20 रोटी 21 नंबर 21 नंबर 22 रोटी 22 नंबर 23 रोटी 23 नंबर 24 रोटी 24 नंबर 25 रोटी 25 नंबर 26 रोटी 26 नंबर 27 रोटी 27 नंबर 28 रोटी 28 नंबर 29 रोटी 29 नंबर 30 रोटी 30 नंबर 31 रोटी 31 नंबर 32 रोटी 32 नंबर 33 रोटी 33 नंबर 34 रोटी 34 नंबर
गरम रोटी जो है दिन है ठीक हो हम गया किधर जी। गया हम किधर गया सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के डेफिनेशंस लिखते हैं। हैं? हाँ अच्छा जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम कह सकते हैं ये एक तो मेन सॉफ्टवेयर होता है लाइक ओएस, चेक करें इसके बारे में पता है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, विंडोज ये ओएस के अंदर ही आती हैं वो सारी विंडोज, लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द होल कंप्यूटर, ऑल पार्ट्स भी नहीं होगा, कंपोनेंट्स कहा जाता है ना। तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसकी बेस्ट एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज होती हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड यूजर्स टू meet their own requirements. ठीक है जी, तो ये यूजर्स की अपनी मर्जी के मुताबिक एप्लीकेशंस होती हैं, उनकी स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाई जाती हैं। ये भी आप लिख सकते हैं टू एड्रेस specific needs of users। तो आगे हम डिटेल्स में जाएंगे तो सारी चीजें जो हैं वो आपको बड़ी अच्छी तरह clear हो जाएंगी। यार सुमर मैं तो कुछ टाइम दसा ए अगो पियो बोतल खींचो देनी थी वो मेरा पैर लग जी अब हम डिटेल्स में बात करेंगे जी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। बेटा ममुआ दो तीन तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, चूंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। अगर आप एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट पर जाएं जो कि एग्जाम बीटा वेबसाइट है इंडिया की, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पास पेपर्स में, लेकिन वो जो वेबसाइट है उसमें आपको बहुत लंबी डिटेल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पे मिल जाएगी, समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाएंगी। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये आगे फर्दर डिवाइडेड है दो ग्रुप्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बाद हम बात करेंगे मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। कौन कौन से कैटेगरीज हैं? एक को हम कहते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। यानी एफबीआर दी एफबीआर वाले यूं या दूसरी जरी टैक्स वाली
सेंड करना पे जरा चेक कर सारी है वो तफसील रिटर्न जरिए ना रिटर्न जो जमा करना है ना सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एक व्हाट्सएप की तरह खोला है कौन व्हाट्सएप ठीक है जी। तो के दो सिस्टम रे भाई है तो भाई प्रोग्राम्स कौन से होते हैं तफसील जो कि में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हां सिस्टम्स को मैनेज करते हैं। यार बंदे तो ये नो भी कोई कहने एक ना यार रकम बेलक जान लिए बिया मुजफ्फर लिए बिया फतेह ते बेजार है और ये पहले सिस्टम तीन लेवल डेवलपमेंट को पहले प्रोग्राम क्या क्योंकि होता है? तमील पता नहीं चला ये क्या बड़ी ये बड़े ये डेवलपिंग होते एंड हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स में काम करते हैं। चार बंदे रकम बेले मेरी जान क्या पहले बाकी चूंग जे तारा सलाम दे ना मेरे को पुरानी खड़ी है थी मेरे को हम्म यार तो कार में पर घर वाली घर तो मुराद थी बाहर गया वजह मैं घर में ना मैंने को तो ये उसमें तक भेज देना टाइम रखी सिस्टम जरा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। मैं ये तो ऐसा सेंड कर टॉपिक है जो कि ना रुकने वाला टॉपिक है। एक के बाद एक उनकी क्लासिफिकेशंस और यूजेस जो फिर हम कि डोमेस्टिक यूपीएससी से का सबसे मेन जो आजकल है तो पूछ लगे ने बिली क्या बड़े सामान बाल के भी किस चीज है जिसमें काल में ऑपरेटिंग काल सिस्टम आ देखियो जाता है, इधर यूटिलिटी जब मैं प्रोग्राम्स आ लेसन ला जाते हैं, इसका ठीक है। और आपको पता है एमएस बाजू ऑफिस में नाल काल के में सारे के सारे लेसन सॉफ्टवेयर का पर ही अन्य दिया हिस्सा होंगे। सिस्टम और मैनेजमेंट पुत्र को आ प्रोग्राम्स इज तो तू टुडे। लेसन बनाएंगे ये और क्या चीज है ये तो लेसन थी फ्रॉम थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज कि ये इनकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से। हेलो आगे हम इनकी पूरी डिटेल्स में जाने वाले हैं, जरा हेलो एक्टिव रहें। कौन हो गया बे ठीक है जी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो रहेगा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। आ जाओ टॉप कर देते कौन कौन है नहीं नदीम ने बुला ला है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के हवाले से दो तीन चीजें इसकी डिटेल्स में लिखी गई जी कि ये करता क्या है, फिर आगे इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। अच्छा जी, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या करता है? मीन फॉर ऑपरेटिंग हार्डवेयर, यानी ये इसका काम है हार्डवेयर को ऑपरेट करना। इसके अलावा क्रिएट बैकअप फाइल्स, इसका मतलब है कि करने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन भी इस हवाले से है कि आप डेटा को सिक्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, डुप्लीकेट डाटा बना सकते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, इस तरह की कुछ जानने चीजें। तो ये करता है सिस्टम प्रोग्राम, ये काम भी करता है। इसके अलावा इसका काम है रिकवरिंग डैमेज पता क्या है फाइल्स। ऐसा बिरा करने में ये फाइल लॉस हो जाती है वो रिकवर करने का भी काम करता है और ये ह्यूमन इंटरवेंशन से काम करता है। मिनिमाइज स्क्रीन टिप्स भी देता रहता है कि ये काम आप हो सकता है, ये वाली फाइल के लिए काफी हो सकती है। ठीक है जी, साथ साथ भी करता है और की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है।
सारी जिंदगी देख रहा हूँ कंप्यूटर प्रदेश के करते कंप्यूटर असा तो हमसे ना पड़े वो इसकी आगे बढ़े सिस्टम प्रोग्राम्स यहाँ से रोजगार गुण पैसे ठीक है कान भाव मैंने 45 कनेक्शन तो नहीं ना होता पीछे से सारे लाख रुपए की खबर से ये तो हुआ है सिस्टम मैनेजमेंट आगे है यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैं फिर कल करा लूँ कोई शुरू नहीं कल कर लूँगा इसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम्स जी नहीं ठीक है ना ऐसा तो हमसे क्या कर दे हर जो सी ना ये जो सिस्टम है उसकी थोड़ी सी थोड़ा सा और ये वो कहा जाता है थर्ड नंबर पर आएगा डिस्प्लेस मैं ना करे सर मैं मिसाल देता ना मैंने विचार जो मैंने बता दो तो नहीं आ गया ये सारे के सारे आप या मैं लोगों को ना करूँ सब पर क्वेश्चन है सब की पूरे मिसाल है ठीक है जरी वजरी लाहौर है ठीक हो गया जी कई बजे शादी से तू या कि चलो सामने से मारा गया ये खान चला सुना सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन आप वो तरीका ठीक है हमले हमने ये सारे के सारे तू दावे दी लाहौर या पे था मैं 15 दिन थी रिया मैं एक दफा भी मां घर का ना गया यार बस गुज्जा लग गया ना 15 नहीं पूरे लावा गाल सुनी वक्त देना सीखने हर बंदा सीखने वक्त देना गुज्जा लग गया ना गुज्जा ठीक है ना जाके देखो तो मामू ठीक है ना ये गुज्जा पूरा करेगा यही रहेगी या बताओ ठीक मुझे नसीब आगे तो सही तब ये ईद से आगे बढ़ा अल्लाह के नसीब में ना अल्लाह नियत साफ हो ना अल्लाह आगे दुकान बेचे दे दुकान बेच दे अच्छा दुकान बेच दे ये भी रेडियो में हम लोग तरीका चलता है अच्छा खबे सजे कारोबार एक सट्टा जो दे सकता है मिसाल अच्छा आप पास है ना जो बैंक से तो लाख से 1200 जब दुकान लगाना नाल लोग लगे कारोबार दे करे ना करे मिसाल है मेरे आजकल दे घर दे खर्चे भी हैं ये भी दे असल हो रहे बेटो सब महसूस ही नहीं जान पर नहीं खत्म नहीं करते महसूस नहीं खुदा नहीं आखिर फजर ने पैसे खुल देन ते यो असल और बेटो ना मतलब इब्शा घेन ओब्शा घेन मेरी बात सारे दिमाग से क्या सवार है उनका सारे दिमाग के सवार यार हम जिक्को में बना ये पंचायत जहां पर जनरेशन हर एक नाम देखो आपस में 10,000 का राशन इनफ किलो दो तक कितना होटल में मेरे सारा 5 तो सारी कौम में कितना मेरे हाल तोड़े घर बरोदा ना तेरा क्यों बड़ा सख्त निकालता तो ए तू वेंदा तेरा क्यों जाके में पकोड़े 5 किलो पकोड़े सारे घर के हिसाब है कि अगर तेरा दिल आता तो देख सकती मेरा प्योर मेरी मां खड़ी है सारी भाभी तो अपना मेरे जवान है सारी भाभी मामी ने अभिषेक खंडिया मामी अभिषेक खंडिया ओ बेशक अगर प्योर घर खंदी तो भावे ना खंदी हां मां दे कितना टिके पे बिते में पुण्य बुआ आज भाजी कैंसर हो गई आज लोग भाजी लाती आज सेना पका आज शाम ओ भी को भाजी मांगते लेकिन सारे घर जब सारी भाभी करने हम तो पहले भी अगर सब हम घर गए सारे घर डेली सालन कर दे तो बंदा जरा कोई चाला था वे हाल तो ठीक है एक घर की टेंशन कर ओ मेरे जितना ने और पर घंटी पूरी करें मैं तेरी गल करता
सारी क्रेडिट टेंशन है तो कोई टेंशन नहीं वादे में तेरे मेरे जुआन था अरबा वादे तेरे हाली पाल के नहीं तेरी बीवी बाकी तेरी बाल मां जी और जिंदगी से वादे के बिन तेरे ना हाली वादे ये ना समझ नहीं वादे तू छोरे हाली नौजवान हाली तू 3-4 साल ठीक है गुजार पैसा कमा वादे तेरे जाल किसी नहीं तू हाली छोरे तेरे बाल पैसे नहीं पैसा उनको बोलो जेरा अच्छा चलो ना कि पैसा कमो चाहिए बन जाला वाला मैं हमसे कह के मैं कह जा मैं लाहौर भी मैं तो सब्जी भी दिखन दिया के रोज मैं फ्रूट खाने बैठे ओ हर के मैं रोटी खाने मेरी बैठे गाल सुन बोले वो बदन जेरा 80-40-50 चीजों ना बचाऊंगा मिसाल कमो वो हमसे को ऑलरेडी है क्या जाहिर है अरबाब वे कहने पता हो बेटी तो मेरा घर कल है वो तो तेरे नाल तो फैमिली बैठी है रिश्तेदार बैठे हैं तो वादा कर वो देख जवाना बैठे मेरी तो आज फारी नौजवान जा देखने तो सब कुछ अकल कमाल का शौक है अदे लोग ना खड़े दुबई में वो दे जगह सुन के आंदे जान तो अच्छा क्या आपस में जुमला ही जी कुछ छोड़ मैं मिसाल छोड़ व्यूज में आपको बैठने का मौका मिलता है कुछ की ताकत दे दाखला काम ये लैब में स्टोर वाले भी छोड़ दे इसकी लैब मैं कुछ छोड़ दो 5 लाख रुपए मार दो तैयारी अच्छी के लिए सबसे सो मोले जम पर चिलवा के निकल और इम्पोर्टेंट भी एरिया कम चल रहा है कि मैंने आज ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है ये और रखो डिलीवरी बैगन मोशन सिलेंडर है था चलता सोच रहे हैं तो जल्द कर कुछ पास कहीं तो नहीं लगे थे कई 3 सटी दवन्ने क्या पेट्रोल पॉइंट लेना क्या लोग ये जवाब जल्द कर आगे अम्मी को वहां मासी मेरा इतना वादा है हम जो नौकरी मेरे जिम्मे है ये आ गए कर भी है गाल ये आ गए मुझे बरबला नंबर बिल्कुल ये ना ध्यान पर खाना मसला भी है मुझे आते दुकान पर अल्लाह पाक को लाद देवे आमीन करे हाँ आमीन ठीक है ना मासी है मेरी माँ को ना मेरी माँ पता क्या दे सारी ऐसा गाल करो ना मेरी सारी भाभी